कि विद्वान लोग तो लिखे हैं कबीर साहब निर्गुण ईश्वर को मानते हैं, क्या सचमुच कबीर निर्गुण ईश्वर को मानते हैं? मैंने कहा विद्वान चाहे जो कुछ लिखे हों, कबीर साहब न सगुण ईश्वर मानते हैं न निर्गुण ईश्वर मानते हैं। कबीर साहब विशुद्ध अध्यात्मवादी हैं। जगत को उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत मानते हैं, इसका कोई कर्ता नहीं मानते हैं। तो आश्चर्य में डूबते हुए उन्होंने कहा, क्या सचमुच कबीर ईश्वर को नहीं मानते हैं? क्या वो सचमुच जगत को अनादि मानते हैं? तो मैंने बीजक से प्रमाण दिया। बहुत खुश हुए। फिर विविध विषयों पर चर्चा हुई कबीर साहब के विषय में। उन्होंने कहा कि पहले कबीर पंथी आप मिले हैं जो इतना खुल करके चर्चा हुई है। 2 दिन में अनेक बार बैठक हुई और सबको हटाकर खुले दिल से चर्चा हुई। इतना खुश हुए, कहने लगे कि हमारा आपका सब मिलता है, श्वेतांबरी, शाकाहारी, व्यसन मुक्त और पुनर्जन्म, मोक्ष और जगत अनादि मानते हैं, मिल करके प्रचार होना चाहिए। मैं तो आज तक यही समझता रहा कि ये केवल महावीर स्वामी का चिंतन है कि जगत अनादि है, इसका कर्ता कोई नहीं। क्या सचमुच कबीर साहब इस प्रकार से मानते हैं? खुल के चर्चा हुई, बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार से संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को विद्वानों ने ज्यादातर माना है वो समाज सुधारक थे, और ये माना कि हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक नहीं थे सदगुरु कबीर साहब, मानव एकता के समर्थक थे। संपूर्ण संसार में जो मानव समाज है उसकी एकता पर उनकी दृष्टि थी, केवल हिंदू मुसलमान पर नहीं। मानव एकता, मानव समानता, मानव स्वतंत्रता और मानव श्रेष्ठता के उद्घोषक थे। मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। आप पुण्य कर्मों की ओर भी जा सकते हैं, पाप कर्मों की ओर भी जा सकते हैं, श्रेय पथ पर भी चल सकते हैं, प्रेय पथ पर भी चल सकते हैं। चलने में आप परम स्वतंत्र हैं, किंतु परिणाम वही होगा जो आप चुनाव करेंगे। यहां नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब में 2 टूक की भाषा में कहने का अपार साहस था। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। बहुत बड़ा साहस था, जैसा का तैसा कहना, और इसका परिणाम भी उनके सामने आया है। फुरफुर कहो मार सब कोई। अगर मैं सही सही कहता हूं कि धरती तल पर देवी के रूप में मां मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं, ये जीवित देवी और देवता है, तो लोग मुझे मारने को दौड़ते हैं, कहते हैं आदमी कहीं देवी देवता होता है? देवी देवता तो मंदिर में रहते हैं, ये तो आदमी है, घर में रहते हैं। बंधुओं, थोड़ा सा अपने अकल का प्रयोग करो। जिन्हें हम देवी कहते हैं, देवता कहते हैं, वो मंदिर में रहते रहे कि घर में रहते रहे? हनुमान जी कहाँ रहते रहे? हनुमान जी मंत्री थे सुग्रीव के। इस प्रकार से हनुमान जी मंत्री थे, आदमी थे। राम जी भी राजपुरुष थे, कृष्ण भगवान भी राजपुरुष थे, शंकर भगवान काशी में रहते, मंदिर में कहीं रहते रहे? ये आदमी के दिमाग में इतना भ्रम बैठा दिया गया है कि जो मंदिर में रहता है वो देवी और देवता है, घर में रहने वाला देवी और देवता नहीं होता। किंतु वो मूर्ति जो सजीव थे वो कहाँ रहते थे? नर और नारी के अतिरिक्त कहीं देवी और देवता नहीं होते हैं। दिव्य गुणों से विभूषित पुरुषों को देवता कहते हैं, दिव्य गुणों से विभूषिता नारियों को देवी कहते हैं। ये एक वास्तविकता है। किंतु साच कहो जग मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अगर मैं सही सही बात कहता हूं तो लोग मारने को दौड़ते हैं, और झूठी बात करो तो लोग विश्वास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे साहब माने तो देव नहीं, पत्थर तो है ही।
आप उनकी मान्यताओं को परख करो, कैसे भोले भाले लोगों को ठगते हैं, धोखा देते हैं। मानो तो देव नहीं पत्थर तो है ही, मानो तो पुरुष नहीं स्त्री तो है ही। अगर स्त्री है ही, अगर उसको पुरुष मान लोगे तो पुरुष हो जाएगा। मानो तो शक्कर नहीं रेती तो है ही, तो रेती है ही तो खाली मान लेने से वो शक्कर कैसे हो जाएगा। आदमी के दिमाग में तरह तरह का भ्रम है, अंधविश्वास है। ये धरती का सिरमौर प्राणी अंधविश्वास के कारण, दुराचरण के कारण बहुत सामान्य जीवन जी रहा है। मैं कल कहा था कि जीवन के दो बहुत बड़े अभिशाप हैं, एक है दुराचरण और एक है अंधविश्वास। दोनों में आदमी की शक्ति बर्बाद हो रही है। धन बल, जन बल, बुद्धि अपार और सदाचार बिन सब बेकार। अगर आदमी के जीवन में सदाचार नहीं है तो वो सज्जन नहीं हो सकता है, राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है। चाहे वो जिस मंत्र का जाप करे, चाहे जिस प्रकार के कर्मकांड करे, चाहे जिस प्रकार का वेश बना ले, अगर उसके जीवन में सदाचार नहीं है तो न वो सज्जन है, न राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक हो सकता है, और उसे सेंट्रल जेल की हवा खाना पड़ेगा। वहां मंत्र की प्रधानता नहीं, हवन की प्रधानता नहीं, कर्मकांड की प्रधानता नहीं। प्रधानता की जब बात याद आती है तो मुझे एक पंडित जी की बात आती है। मुझे पंडित और सेठ दो के उदाहरण बहुत मालूम है। पंडितों के पास बुद्धि होती है और सेठों के पास धन होता है। अगर किसी भी दिशा में हमें उन्नत करना है तो इन दोनों शक्तियों की जरूरत है, धन भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। अगर ये दोनों व्यक्ति अपनी शक्ति का सही उपयोग करें तो इनसे समाज बहुत ज्यादा लाभान्वित हो सकता है। पंडित जी थे, उनके पास पुरोहिती कर्म खूब था, खूब धन था, लोग श्रद्धा से दान करते थे। पंडित जी सचमुच रामायण के इतने प्रेमी थे कि जब तक स्नान करके रामायण का पाठ नहीं कर लेते थे पानी नहीं पीते थे। एक निष्ठा थी, हर आदमी के अंदर एक कुछ निष्ठा होती है, उस निष्ठा का वो पालन करते थे। स्नान करने के बाद रामायण का पाठ करते थे तब पानी पीते थे। स्वाभाविक लोगों में बड़ी श्रद्धा थी। आज तो लोग बिना स्नान किए चाय भी पी लेते हैं, बिना जरूरत वाली बीड़ी भी पी लेते हैं, तमाकू जहर भी खा लेते हैं बिना स्नान किए, और वो पाठ किए बिना कुछ नहीं करते थे। लोगों में बहुत श्रद्धा थी। किंतु मानसकार ने लिखा, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कैसे हो चतुर होए किनको, नीच संग कर बिगड़त सो। हम लोग रामायण को पढ़ते हैं, रामायण को मानते हैं, रामायण में फूल चढ़ा देते हैं, चंदन छिड़क देते हैं, आरत श्री रामायण जी की कर लेते हैं, किंतु रामायण में लिखी हुई बात भर को नहीं मानते हैं। रामायण को मानते हैं। अगर रामायण में लिखी हुई बात को मानते तो कितनी सुंदर बात लिखी है, को न कुसंगत पाए नसाई। कुसंग से बचो। जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पानी को गुलाब जल का संग मिल जाता है, पानी से सुगंध आने लग जाती है। पानी को शराब का संग मिल जाए तो दुर्गंध आने लग जाती। पानी वही है, जैसा संग वैसा रंग। बहुत सुंदर हलवा बना दो, पूड़ी बना दो, मालपुआ बना दो, रसगुल्ला बना दो, किंतु जब तक बाहर बर्तन में रहता है बहुत सुंदर उसमें सुगंध आती है। वही जब शरीर का संबंध पा जाता है तो किस रूप में बदल जाता है, कोई छूना भी नहीं चाहता। संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कुसंग में आदमी जो पड़ जाता है उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, और जिस आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसका पतन हो जाता है। पंडित जी को चोरों का संग मिल गया। चोरों ने कहा, पंडित जी आप रामायण का पाठ करते हैं, कोई 500 एक देता, कोई 1000 एक देता, इससे ज्यादा कोई देता ही नहीं। हमारे साथ चलिए, एक रात चलिए, लाखों रुपया पा जाएंगे, आराम से खाइए, टंट घंट करने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी ने कहा, चुप रहो, अधर्म की बात हम नहीं सुनना चाहते हैं। पंडित जी उनको डांट दिए। पंडित जी जब अपने कमरे में रात्रि में सोने के लिए गए तब देखिए शब्द का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। उस समय वो शब्द याद आए कि क्या ऐसा संभव है एक रात में लाखों रुपया मिल जाए। दूसरे दिन फिर चोर आए,
चोरों ने कहा पंडित जी केवल दिन में आप कुछ भी करिए, रामायण का पाठ करिए, कुछ भी करिए, हम तो रात के लिए कहते हैं, जब सब लोग सो जाएं तब हम पर एक दिन विश्वास करके हमारे साथ चलिए, लाखों रुपया पा जाएंगे, जिंदगी भर उतना पैसा नहीं पाएंगे। आज पंडित जी उनको डांटते नहीं हैं, अब केवल उनकी बात सुनते हैं। तीसरे दिन फिर आए, उन्होंने कहा पंडित जी विश्वास तो रखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप दिन में रामायण का पाठ करिए, जब सब लोग सो जाएं तो रात्रि में एक दिन केवल हमारे साथ चल जाइए, देख लीजिए आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे, जिंदगी भर में जितना पैसा नहीं कमाएंगे एक दिन में मिल जाएगा, एक रात में मिल जाएगा। पंडित जी सोचने लगे कि ये हमारे कितने हित ऐसी हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, अपने लिए तो कह नहीं रहे हैं कि लाखों रुपए मिल जाएगा। पंडित जी स्वीकार करके अच्छा आज रात के चलेंगे। देखिए मन में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, धीरे धीरे आदमी के मन में परिवर्तन हो गया। पंडित जी रात में गए, सचमुच नगर सेठ के यहां चोरी हुई, लाखों रुपया मिल गया, पकड़े भी नहीं गए। पंडित जी का हौसला बढ़ गया कि इतना तो हम पूरी जिंदगी में नहीं पाते जितना एक रात में पड़ गए। अब पंडित जी की विचारधारा बदल गई, पैसा ज्यादा आया, कुसंग में पड़ गए, कहने लगे अरे 14 रतन समुद्र मथने से मिला है, उसमें एक शराब भी थी, अब तो हम शराब पिएंगे। अभी तक अपने मन को मार के रहते रहे, अब हमारे पास इतना पैसा है, कोई नहीं मानेगा तो क्या हमारा कर लेगा, हमारे पास बहुत पैसा है। शराब पीने लगे, और जब शराब पीने लगे विचारधारा बदल गई तो शराब का दूसरा भाई वो भी पहुंच गए, मांस भी खाने लगे। अब कुसंग में पड़ गए, अच्छे आदमी, पाठ छूट गया, पाठ से कोई मतलब नहीं, चोरों का संग मिल गया, चोरों लोगों के कारण से उनकी प्रवृत्ति बदल गई। गांव के लोग सब दुखी हो गए, इतने सज्जन आदमी रामायण का पाठ करके पानी पीते रहे, आज वो पाठ बंद कर दिए, बोतल पीने लगे, गलत खाने लगे। गांव के लोग सब दुखी हुए, किंतु क्या करें, उनके पास पैसा ज्यादा था, बोलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन के बाद पंडित जी चोरों के साथ जाते रहे, पकड़ नहीं गए तो बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। धीरे धीरे पंडित जी ने सोचा कि दूसरे गांव में बहुत दूर जाना पड़ता, इसी गांव में ना चोरी करें हम। अब दिन में जब किसान आदमी खेत में काम करने चले जाए तो पंडित जी दिन में उनके घर में घुस जाए, दिन में चोरी करने लगे। आदत पड़ गई, जिससे आदत पड़ जाती है आदमी की, तो खाने के बाद वो बीड़ी जरूर पीता है, खाने के बाद तम्बाकू खाता है, फिर अगर कहीं ऐसे सभा में पहुंच गया तो सभा से उठ करके खा के अपन बाहर चला आता है। आदत से आदमी लाचार हो जाता है। अब पंडित जी आदत से लाचार हो गए, गांव के लोगों ने बहुत दुखी हुए, थाने पर पहुंच गए। थानेदार साहब से कहे साहब पंडित जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, खराब आदमी के संग में पड़कर चोरी करने लगे, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, अब हमारी रक्षा आप कीजिए, हम खेत में काम करने जाते हैं, ये हमारे घर में काम करने आ जाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा अब आप निश्चिंत रहें, हम देख रेख रखेंगे। थानेदार साहब दौड़ा में गए हुए थे, और ये महाशय जी पंडित जी चोरी करके माल लिए हुए घर से बाहर निकले थे कि उसी समय थानेदार साहब पहुंच गए, वहां पर रंगे हाथों पकड़ लिए, थाने पर ले गए, केस बढ़ा न्यायालय में गए। न्यायाधीश महोदय ने पूछा कि पंडित जी आप सफाई पेश करो, आपको थानेदार साहब ने कहां पकड़ा, कब पकड़ा, क्यों पकड़ा। पंडित जी को तो रामायण याद है, आप लोगों को भी रामायण याद होगी। पंडित जी का उत्तर सुनिए। पंडित जी विद्वान थे, रामायण के ज्ञाता थे, रामायण के पाठी थे, उत्तर देते हैं, रामायण से उत्तर देते हैं। क्या उत्तर दिया उन्होंने? बोले बिहसी महेश तबो ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि क्षण रघुपत जस करही तेहि क्षण तैसे ही होयो। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है, भगवान राम जब जिसको जैसा कराना चाहते हैं वैसा हो जाता है। इसका मतलब मैं कुछ नहीं किया हूं, करने वाला कराने वाला ऊपर वाला है। न्यायाधीश उनके उत्तर को सुनकर मुस्कुरा देते हैं। न्यायाधीश ने कहा मैं भी रामायण का पाठी हूं, और जब तक मैं रामायण का पाठ नहीं कर लेता मैं पानी नहीं पीता हूं। पंडित जी अंदर से इतना गदगद हो गए कि हमारी उनके तो बिल्कुल एकता है, अब तो हम छूटने में कोई विलंब ही नहीं लगेगा। रामायण के पाठी, रामायण से मैं उत्तर दे दिया हूं, रामायण के ये भी पाठी हैं, अब तो बिल्कुल छूट जाएंगे। न्यायाधीश ने कहा रामायण में एक ऐसी चौपाई आई है जो रामायण की जान है,
जान शब्द सुनते ही पंडित जी के अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि मैं जीवन भर रामायण पढ़ा, मुझे ऐसी कोई चौपाई नहीं मिली, पूरी रामायण मैं जानता हूं, वो कौन चौपाई होगी जो रामायण की जान है। बंधुओं, एक बात याद रखना, जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। चाहे आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो, जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। जान चली जाए तो बुद्धिमान लोग उसको नाम बहुत बढ़िया रखे, शमशान। जहां पर जाने पर सबकी शान सम हो जाए, बराबर हो जाए, उसका नाम है शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर। जब तक जान है तब तक मां है, जब तक जान है तब तक पति है, जब तक जान है तब तक पिता है। अगर जान निकल गया तो मां नहीं रह गई, मिट्टी हो गई, पति नहीं मिट्टी हो गया, सब मिट्टी है। जान है तब शोभा है, जान है तो सबसे संबंध है, और जान चले गई तो किसी से कोई संबंध नहीं, यहां कोई व्यक्ति अपना नहीं है। एक शायर की बात मुझे याद आती है, आंख खुली तो सपना गया, चाहे जितना अच्छा सपना हो, चाहे जितना खराब सपना हो, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मिची तो अपना गया। अगर आंख बंद हो गई तो अपना सब चला गया, न कोई व्यक्ति अपना है, न कोई पदार्थ अपना है। आंख मिची तो अपना गया, और 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। अगर सांस रुक गई तो दफना दिया जाओ। पंडित जी ने बहुत जिज्ञासा प्रकट किया, न्यायाधीश महोदय से कहा कि आप वो चौपाई तो बताएं, कौन चौपाई ऐसी है जो रामायण की जान है। तब न्यायाधीश ने कहा, आप लोगों को भी खूब याद होगा, कहते होंगे, किंतु ध्यान नहीं रहा कि रामायण में वो कौन चौपाई है जो रामायण की जान है। जैसे जान निकल जाता है तो शरीर बेकार हो जाता है, अगर वो चौपाई रामायण से निकाल दे तो रामायण बिल्कुल बेकार हो जाएगी। वो चौपाई न्यायाधीश महोदय कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार में कर्म प्रधान है, नाम प्रधान विश्व रचि राखा नहीं लिखा गया है, हवन प्रधान विश्व रचि राखा नहीं लिखा गया, भेष प्रधान विश्व रचि राखा नहीं लिखा गया है, लिखा गया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। आपने चोरी की है और थानेदार साहब ने पकड़ा है, मैं न्यायाधीश के पद पर हूं, इसलिए मैं आपको 10 साल की सख्त सजा सुनाता हूं। 10 साल की सख्त सजा हो गई। कहे कि कर्म प्रधान है, नाम प्रधान, पाठ प्रधान, विश्व रचि राखा नहीं कहा गया है, कर्म प्रधान है। आपने कर्म करने में स्वतंत्र थे, चोरी नहीं करते, पकड़े नहीं जाते, किंतु चोरी किए, पकड़े गए। अब मैं न्यायाधीश के पद पर हूं, इसलिए मैं 10 साल की तुमको सख्त सजा सुनाता हूं। बंधुओं, संसार में कर्म की प्रधानता, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। किसी में कोई ताकत नहीं है, अगर आपके कर्म पवित्र हैं तो नरक भेज सके, और किसी में कोई ताकत नहीं है कि अगर आपके कर्म खराब है तो स्वर्ग भेज सके। कर्म की प्रधानता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने एक शब्द ही इस पर कहा, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए दो कैसे, जो जो कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संच न कीना। 3 लोक के कर्ता कहिए, बाल बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनियाई, उन्होंने अवसर पाई। नारद मुन को बदन छिपायो, कीन्हो कब के स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भयो हर ठूठा। पार्वती को बाझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहां कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। कर्म की बात बड़ी विलक्षण है। महाराज श्री राम जी को सुबह होते वहां रात में तैयारी थी उनको इस प्रकार से राज देने की, सुबह होते होते 14 साल के लिए वनवास हो जाता है। कोई भविष्य कुछ नहीं जानता है कि क्या से क्या होने वाला है। 16 कला के महाराज श्री राम को लोग 12 कला का अवतार मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान को 16 कला का अवतार मानते हैं। उनका जन्म जेल में होता है, कोई उत्सव मनाने वाला नहीं। जब जन्म होता है
कोई उत्सव मनाने वाला नहीं, मंगल गान करने वाला नहीं, दान दक्षिणा देने वाला नहीं। और जब शरीर छूटता है तब इतना बड़ा परिवार 56 कोट यदुवंशी कहते हैं, एक व्यक्ति रोने वाला नहीं है। जब शरीर छूटता है, प्रभास क्षेत्र में बहेलिया बाण मार देता है, वहीं उनका शरीर शांत हो जाता है। मरते समय भी एक व्यक्ति वहां कोई हाजिर नहीं और जन्म के समय कोई उत्सव मनाने वाला नहीं। ये कर्म की कथा है। महारानी सीता जी की शादी इतने बड़े व्यक्ति से होती है जिन्हें 12 कला का अवतार साक्षात भगवान माना गया। तो महारानी सीता जी के जीवन में सुख के दिन कम मिलते हैं, दुख के दिन ज्यादा मिलते हैं और दुखी होकर के उनका शरीर शांत हो जाता है। महाराज श्री राम हासीते करके रह जाते हैं, महारानी सीता जी का शरीर शांत हो जाता है। इसलिए बंधुओं, चाहे नर हो या नारी हो, सबको अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। आज हम जीवन गुजर के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय देते हैं। जीवन सुधार की जब बात आती है तो कहते हैं साहब बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, नो टाइम, कोई समय नहीं हमारे पास। आप पैसा जो कमाते हैं लगाते कहाँ, थोड़ा से आप देखें। जीवन नहीं सुधारे हैं, इसीलिए आपका पैसा, जिससे जीवन बिगड़ गया है, समस्या पैदा हो गई है, उसी समस्या में आपका पैसा जा रहा है। पैसा भी जा रहा, समय भी जा रहा, श्रम भी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जो जीवन में आपने समस्याएं खड़ी किया है, उन्हीं समस्याओं के समाधान में जा रहा है। सबसे पहला कर्तव्य है आदमी को अपने जीवन को सुधारो। आज आदमी जीवन सुधारण की तरफ ध्यान नहीं देता है, आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए बहुत ध्यान दिया है। आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो गई है और जीवन बिगड़ता चला जा रहा है। जीवन इतना बिगड़ा है कि आज जिस देश के महापुरुषों ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। आज उस देश में नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, पढ़ने वाली छात्राओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है जिसे पढ़कर आंख से आंसू आ जाता है। जब तक आदमी का जीवन नहीं सुधरेगा, बाहर चाहे जितना वो सुधार कर ले, सड़कें बहुत अच्छी बन जाएं और सब चीजें अच्छी बन जाएं, खाली आदमी भर के जीवन का सुधार नहीं होगा तो सड़कें शौचालय आदमी बना देता है, सड़क में ही शौच जाता है। जब तक आदमी सही नहीं होगा, उसके जीने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तब तक आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता है, अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसके पास 10 अरब डॉलर नगद रुपया था। उस जमाने में वो विश्व का सबसे बड़ा धनवान आदमी था। जब शरीर छूटने का समय आया, मित्रों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं, आप संसार से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर जा रहे हैं। उसने कहा, चलते समय मेरा क्यों दिल दुखाते हो? मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम आपके न रहने पर यही समाचार देंगे लोगों को कि दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी आदमी थे? आपको क्या नहीं मिला है, आप क्या नहीं कर पाए हैं? ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है? इसका राज खोलिए। तब वो व्यक्ति अपने भीतर का राज खोलता है और कहता है, मैंने सोचा था कि जीवन के अंतिम क्षण में 100 अरब डॉलर रुपया कमाऊंगा, जिसमें 10 अरब डॉलर कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा हूं। जिस आदमी की भीतर की सोच 90 अरब डॉलर घाटे से मरने की है, वो आदमी सचमुच दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आदमी था। इतना तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 10 अरब डॉलर नगद था, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी था, किंतु भीतर की सोच सही नहीं थी, इस कारण से दुनिया का सबसे दुखी आदमी था। बंधुओं, अगर भीतर की सोच सही नहीं होगी तो आदमी सुखी नहीं हो सकता है। जिनके बच्चे हैं वो भी दुखी हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी दुखी हैं। भीतर की स्थिति अगर आपकी ठीक नहीं होगी तो कोई आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ होता है कि आदमी की सोच सही हो जाती है, जीने की दिशा उसकी सही मिल जाती है और आदमी गलत दिशा को छोड़कर
अच्छी दिशा में चल देता है तो उसकी दशा और दिशा और दशा दोनों ठीक हो जाती है। हमारे प्रबंधकों ने बहुत सुंदर व्यवस्था दिया है इसी लक्ष्य को लेकर के कि हमारे गांव के सगे संबंधी भाई बहनें सब बाहर नहीं जा सकते हैं, कम से कम यहां बैठकर सुने, कुछ तो उन्हें लाभ हो, उन्हें जीने का एक तरीका आना चाहिए। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का चलाना और बनाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। हर आदमी को जीवन जीना सीखना चाहिए जिससे हमारा लोक परलोक दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं।